हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम करेंगे आपकी क्लास 6 हिंदी के सेकंड चैप्टर बचपन के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें चैप्टर को रीड करना चाहिए। तो बच्चों, हमने चैप्टर को रीड कर रखा है, उस पर वीडियो बना रखी है। आप चैप्टर को रीड करिएगा ताकि आपको जो क्वेश्चन आंसर है आसानी से समझ में आ पाए। जो अब हम चलते हैं आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास में। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। इतवार का अर्थ होता है बच्चों संडे। तो लेखिका संडे को क्या काम करती थी बताना है हमें। इसका उत्तर है, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। इसका आंसर है बच्चों, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। पहला है, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। लेखिका बता रही है उनके समय की और हमारे समय की। हमारे समय में बच्चों रेडियो और टेलीविजन है, तो लेकिन लेखिका के समय में घरों में ग्रामोफोन होते थे। अब लेखिका कहती है, पहले कुल्फी होती थी उनके समय में, अब आइसक्रीम हो गई है। कचौरी समोसा अब पैटीज में बदल गया है। पहले कचौरी समोसा मिलते थे, अब पैटीज मिलती है। लेखिका के समय में पैटीज नहीं मिलती थी। थर्ड उदाहरण दे रही है बच्चों, अंतर में फालसी और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है। लेखिका बताती है कि उनके समय में फालसी और खसखस का शरबत मिलता था, लेकिन अब कोक और पेप्सी मिलता है। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। प्रश्न तीसरा है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। उत्तर है, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नजर कमजोर हो गई थी, इसी वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते, आंख पर चश्मा लगाया ताकि तुझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। चौथा प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो इसका आंसर है बच्चों, लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मजे से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मजे से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मजे लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट था। अब है संस्मरण से आगे बच्चों। प्रश्न है पहला, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो बच्चों, आप चैप्टर को जरूर रीड कीजिएगा, क्योंकि जो ये प्रश्न है वो चैप्टर के अंदर से आ रहे हैं, ठीक है। इसका उत्तर है, आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें हैं कंप्यूटर, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम आज ज्यादा आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न है, अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखिए। तो बच्चों, इसका आंसर आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपके बचपन की कोई घटना मालूम नहीं है, ठीक है। तो आपके जो बचपन की एक घटना हो जो आपको आनंद देती हो, तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है बच्चों, अनुमान और कल्पना। प्रश्न है पहला, सन 1935 से 40 के लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा, उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो।
तो लेखिका का जो बचपन था बच्चों 1935 से 40 के बीच में वो उन्होंने शिमला में बिताया था। तो आपको क्या करना है, उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करना। इसका उत्तर है लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी। संध्या के समय धुंधलके में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। अगर आप बच्चों शिमला गए हुए तो आपने देखा होगा ये सब। सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकते हैं। आंसर, इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही है। भाषा की बात में बच्चों हम व्याकरण करते हैं। जितने भी चैप्टर है बच्चों आपके, सबके लास्ट में बच्चों भाषा की बात यानी व्याकरण भी होती है। तो आज हम करेंगे बच्चों क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, ये बच्चों भाववाचक संज्ञा बन रही है। ठीक है, अब सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संख्याएं बनी है। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो बच्चों हमने कुछ शब्द छांटे हैं क्रिया के और उनको भाववाचक संख्या में बदला है। तो बच्चों क्रिया है गूंजना, इसकी बच्चों भाववाचक संज्ञा बनेगी गूंज, गूंजना का गूंज। उभार, उभार का बनेगा बच्चों उभरना, दौड़ना का दौड़। तो बच्चों एक तरफ क्रिया दे रखी है और सामने उसकी भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। चढ़ना का चढ़ाई और चाल का चलन, गहराना का गहराई, खींचना का खींच, बदलना का बदलाव। ये थे बच्चों क्रियाओं का भाववाचक संज्ञा बनना। अब प्रश्न दूसरा है, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इनमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। तो बच्चों इस प्रश्न में हम विशेषण करेंगे। ठीक है, इनमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इनको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों ये प्रश्न है विशेषण के भेदों का, ठीक है, और इसकी क्या पहचान है वो हमें बता दी। अब बच्चों प्रश्न शुरू होता है। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो, उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो बच्चों हमें विशेषण के भेद लिखने हैं। ठीक है, पहला है बच्चों कै, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो बच्चों इसमें हमें बताना है कि कौन सी इसमें विशेषण आएगी। बच्चों यहाँ पर देखिए 2 दर्जन दे रखा है। ठीक है, 2 दर्जन का मतलब है निश्चित है। ठीक है, नीचे आंसर लिखा पड़ा है इसका। तो ये कौन सा भेद है इसका, निश्चित। विशेषण का भेद है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो आपको भेद बताना है। अब सेकंड है बच्चों 2 किलो अनाज दे दो। अब 2 किलो भी फिक्स हो गया बच्चों। ठीक है, 2 किलो फिक्स है तो ये निश्चित है। ये भी क्या है, निश्चित है। तो बच्चों नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है,
अगला है बच्चों कुछ बच्चे आ रहे हैं। अब कुछ आ रहे हैं तो हमें ज्ञान नहीं है कि कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4, कोई आइडिया नहीं है ना, तो यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है, तो ये आएगा बच्चों अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब हमें फिक्स नहीं पता होता कि 2 है 4 है, तो तब आ जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आएगा सभी लोग हंस रहे हैं। सभी में कितने हैं ये हमें नहीं पता, कितने लोग हैं ये भी आ जाएगा अनिश्चित में। ठीक है, इसका आंसर भी बच्चों नीचे दे रखे हैं, सबके आंसर दे रखे हैं। अगला है बच्चों तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर आया है सुंदर, और इसमें एक दो आई हैं, एक तो तुम्हारा आया है, ठीक है, हम संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। संकेत को आप सार्वनामिक विशेषण भी बोल सकते हो और बोल सकते हो संकेतवाचक भी। ठीक है, इसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है। और एक तो आ गया तुम्हारा, तुम्हारा में सार्वनामिक विशेषण आ गया है, और अगला है बहुत, बहुत में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा, और सुंदर, सुंदर में आएगा गुणवाचक। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण। तो ये नीचे इनके भेद दे रखे हैं, आंसर आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। तो बच्चों यहाँ पर हमने उदाहरण छांट कर लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 5 उदाहरण छांटने हैं। पहला है हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। दूसरा, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। तीसरा, हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। चौथा, अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। और पांचवा बच्चों, यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। बच्चों ये आज का आपका पाठ है, खत्म होता है। हमने पाठ को रीड भी कर लिया है, उस पर वीडियो बना दिया है, और आज क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं, तो आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।